भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव सीपी राधाकृष्णन, उनका तो जीतना तय था ही। अब वो इतने अंक से हुआ, कितने संख्या ज्यादा आ गई, किन लोगों ने बीजेडी और टीआरएस ने उसने अपने को अलग रखा, तो ये सब जो बातें हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आंकड़ों पर मैं नहीं जाता। अच्छी भारी सफलता के साथ एक बहुत ही सुसंस्कृत छात्र जीवन से 16 वर्ष की उम्र से सार्वजनिक जीवन में आए राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद पर होकर के भारत की उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। जीतना आसान था, एनडीए का तो बहुमत था, स्पष्ट था, सबको पता था, विपक्ष को भी पता था, फिर भी उन्होंने उनको अपना सुदर्शन रेड्डी जी को खड़ा कर दिया जज थे, लेकिन फिर भी जीत पक्की थी राधाकृष्णन जी की। ऐसी स्थिति में अपेक्षा क्या होगी? अपेक्षा ये होगी कि वापस अब आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती नए उपराष्ट्रपति बने राज्यसभा के सभापति की होगी कि वो कोई ऐसे नियम में चेंज कराए राज्यसभा ताकि ठीक से चले, बल्कि संसद में दोनों सदनों के लिए भी एक नई आचार संहिता, चूंकि 1952 के बने हुए हैं संसद के। मैं 1972 से राज्यसभा और लोकसभा कवर करता रहा हूं, इसलिए कह सकता हूं इतनी ज्यादा जैसे अशांति और संसद न चलने देना, 30%, 25% से ज्यादा कामकाज न होने दें, करोड़ों रुपया जो भारत का खर्च होता है वो हल्ले गुल्ले में कभी टेबल पर कूद जाना, कभी विधेयक को फाड़ के फेंक देना, कभी प्रधानमंत्री का अपमान करना, कभी सभापति का अपमान करना। अब ये समय आया है जब श्री राधाकृष्णन और सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके कैसे अधिक से अधिक कामकाज हो, संसद के प्रति विश्वास लोगों का रहे। संसद के प्रश्नोत्तर इतने महत्वपूर्ण समय होता है, अच्छे महत्वपूर्ण, चाहे बैंकिंग का मामला हो, चाहे वित्त का मामला हो, चाहे कृषि का मामला हो, किसानों का हो, गरीबों का हो, उद्योगों का हो, विदेशियों का हो, रक्षा के मामलों पर, इन सब पर चर्चा हो। मेरे लिए तो ज्ञानवर्धक वही होते हैं, क्वेश्चन पर सबसे बड़ा, उसको भी डिस्टर्ब किया जाता है, उसको भी चलने नहीं देता है। तो उम्मीद करना चाहिए नए सभापति से संसद को एक नई दिशा मिलेगी। वो राज्यपाल रहे हैं, दो जगह के राज्यपाल रहे हैं, झारखंड में भी रहे हैं, महाराष्ट्र में भी रहे हैं, इसके पहले खुद सांसद रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से समर्पित नेता हैं। और इस दृष्टि से अपेक्षा होगी कि वो एक लोकतांत्रिक नए नियम कानून बनाएं, जिससे कि सदन की कार्यवाही अच्छी से अच्छी चले और जनता के कल्याण के निर्णय संसद में हो सके। वही लोकतंत्र की शक्ति है। इसके लिए हमारी तरफ से बधाई, शुभकामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई और जिस तरह से सभी दलों का सबका जिनका सहयोग लिया गया, उस सबके लिए बधाई और शुभकामनाएं।